भी कांप जाती है। वो अल्फाज सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी लोकसभा में अपने साथी सांसद पर आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। 21 सितंबर संसद में विशेष सत्र का चौथा दिन। लोकसभा में चर्चा का विषय था चंद्रयान-3 मिशन की सफलता। वक्त था रात के 10:52। तभी 57 साल के दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोलना शुरू करते हैं। 107 सेकंड तक तो रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोलते रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि रमेश बिधूड़ी मर्यादा की लकीर पार कर आगे बढ़ते चले गए। लोकतंत्र के मंदिर में वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगे। बता दें कि रमेश बिधूड़ी ने 1 मिनट तक लगातार 11 गालियां दी हैं। हालांकि इस घटना के बाद विपक्षी नेता बीजेपी और बिधूड़ी पर जमकर बरस रहे हैं। देश की लोकसभा में जनता के चुने प्रतिनिधि बोलते हैं। ये वो सांसद हैं जिन्हें जनता ने 3.5 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर संसद भेजा है, लेकिन वो ना तो सदन की मर्यादा रख सके और ना ही दूसरे सदस्य की। इस दौरान उन्होंने सदन में बैठी महिलाओं की भी मर्यादा नहीं रखी। बिधूड़ी ने इन अपशब्दों का इस्तेमाल बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ किया। बिधूड़ी के शब्द अमर्यादित थे। इस बात का एहसास पार्टी के बड़े नेताओं को भी हुआ। विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यदि सांसद की टिप्पणी से विपक्ष आहत हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं बोलना, जो हुआ संसद के भीतर हुआ, संसद के बाहर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जब रमेश बिधूड़ी के पास एक सांसद पहुंचा तो वो कहते हैं कि थोड़ा दुर्योधन पर भी बोल दीजिए। इसके कुछ ही देर बाद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि उस हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटाया जा चुका है। दोनों ही पिछले बयानों को संसद ने अपने रिकॉर्ड में रखने लायक नहीं माना है और इसे हटा दिया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी को फटकार लगाई और दोबारा सदन में ऐसे व्यवहार पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, साथ ही 15 दिन में जवाब मांगा है। एक सांसद को उसके धर्म के आधार पर चिन्हित करके जो कुछ कहा गया है, उसके बाद राहुल गांधी बीएसपी सांसद दानिश अली से मिलने पहुंचे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रमेश बिधूड़ी के इस व्यवहार के बाद उन पर एक्शन क्या हो सकता है। संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की आजादी है। एक सांसद जो कुछ सदन में कहता है वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। स्पीकर के पास अब तक दानिश अली के अलावा कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी के नेताओं की शिकायत पहुंच चुकी है। फैसला आगे स्पीकर करेंगे और इस पर पार्टी भी अपने स्तर पर एक्शन ले सकती है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।